चलो अब देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर पहले 6.2 जो प्रश्न वाली थी आपकी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था और 1 का आपका पढ़ना इसमें कौन सा ई नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसमें एक इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। पी क्यू आर एक ये त्रिभुज पी क्यू आर, इस त्रिभुज में ये करना है ये एन एस और एम। यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी ये एक्स है। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि जैसे आपको नियम बताया है कि जो भी कोई भी बहुभुज हो उसके अंतः कोणों का योग, कोई भी बहुभुज का अंतः कोणों का योग 180 होता है? नहीं होता, सबका अलग अलग मान होता है। जैसे त्रिभुज है तो उसका मान 180 होता है, चतुर्भुज है तो उसके अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ऐसी 5 भुजाओं वाली कोई आकृति होगी तो उसका कितना होता है? 540 होता है। तो इसके लिए अगर हमें अंतः कोणों का अगर योग ज्ञात करना तो एक सूत्र याद लिख लीजिए आप। अंतः कोणों का योग बराबर होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग। कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, तो उसका सूत्र लिखोगे 2n-4 इंटू 90, 2n-4 इंटू 90, जहाँ पर n क्या होगा? n भुजाओं की संख्या, n क्या बताएगा? भुजाओं की संख्या। n की यहाँ पे भुजाओं की संख्या लिख दिया करो, सो बस आपका आंसर निकल आएगा क्या? उनके अंतः कोणों का योग निकल आएगा। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। अब आप 3 यहाँ पे रखो तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 घट जाएगा, 2 बचेगा और 2 का गुणा 9 में होगा तो 9 दूनी 18 हो गया 180। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आपको कितना पता था? 180 पता था, तो इस सूत्र की सहायता से 180 आया। तो इसका मतलब इस सूत्र को याद कर लेंगे तो कोई भी बहुभुज हो 3 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, तो अंतः कोणों का योग निकल आएगा। लेकिन अंतः कोण का योग तो आपने बता दिया, अगर बाह्य कोण हो यानी बहिष्कोण हो तो फिर क्या होगा? तो फिर इसमें क्या होगा? इसका कोई सूत्र नहीं है, बस केवल एक ही लॉजिक है। कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज, उसके जितने भी बहिष्कोण हो गए उन सभी बहिष्कोणों का योग, लेकिन समबाहुभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समबाहुभुज। ना भी समबाहुभुज हो तो जितने भी उसके बहिष्कोण हो उन सभी बहिष्कोणों का योग, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग लिख दो। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग (360 अंश होता है। फिक्स होता है ये मान। जितने भी बहिष्कोण हो गए किसी आकृति में, सभी बहिष्कोणों को जोड़ लो आप। उन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा उनका योग? 360। ना तो 360 से कम होगा ना 360 से ज़्यादा। लेकिन किनका योग बताया 360? बहिष्कोण कौन होते हैं? बाहर वाले कोण, आकृति के बाहर वाले कोण, वो बहिष्कोण कहलाते हैं। तो जिस आकृति में जितने बहिष्कोण हो उन सब बहिष्कोणों को अगर हम जोड़ लें तो उनका योग कितना होगा? हमेशा 360। तो वही नियम इसमें लगाएंगे आप। देखो, एक बहिष्कोण ये दिया, त्रिभुज है तो 3 बहिष्कोण होंगे, एक ये दिया बहिष्कोण, एक ये दिया और एक ये दिया, और तीनों बहिष्कोण कैसे हैं आपस में? बराबर। वो बराबर हो चाहे ना हो, तीनों का योगफल हम कितना कर देंगे? 360।
तो अब आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में लिख दे तीनों बहिष्कोणों का योग बराबर 360 अंश। बहिष्कोणों का योग बराबर 360। तो पहला बहिष्कोण कितना लिखा x, दूसरा बहिष्कोण कितना लिखा x और तीसरा बहिष्कोण कितना लिखा x। तो बराबर कितना हो गया 360। ये तीनों x को ऐड करेंगे 3x हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 360 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 3 का इसमें डिवाइड कर दो। तो x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। तो कितना हो गया 120, है ना। तो 120 इसका प्रत्येक बहिष्कोण हो गया। बस इतना करना था इसमें। अगला है जैसे सवाल F नंबर, F का तो बन जाएगा, नहीं बना? बन जाएगा। कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल, एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है तो ये एक कोण तो कितने अंश का हो गया 90 अंश का, और दूसरा उसने 30 दिया ही दिया। तो ये x का मान निकालना, x कैसा बहिष्कोण, तो बहिष्कोण के बगल वाला तो पूछा नहीं, दूर वाले दिए हैं तो दूर वालों का योग x के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जी नंबर का देखो, जी नंबर में दिया है इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया आर एस टी एक ये त्रिभुज दिया और यहाँ पर उसने x लिखा है, यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर x लिखा। तो अब इसने पूछा है x के मान। तो x के मान, अब बताओ ये क्या बहिष्कोण है क्या? ये बहिष्कोण नहीं कहलाएगा। बहिष्कोण एक सीधी रेखा के द्वारा दो रेखाओं के बीच में, दो भुजाओं के बीच में बनना चाहिए। हालांकि ये भी तो दो भुजाओं के बीच में बना है, लेकिन उसका अंतःकोण हो बगल पर। बहिष्कोण हो तो उसका बगल पर अंतःकोण हो। ठीक है। तो ये इसका कहलाएगा, यानी उसी रेखा पर बनने चाहिए, दोनों एक ही रेखा पर बने, अंतः बहिष्कोण, अंतःकोण हो और बहिष्कोण एक ही भुजा पर बनने चाहिए। तो जैसे इस भुजा पर देखें तो इस भुजा पर ये बहिष्कोण कहलाएगा और ये अंतःकोण कहलाएगा। तो अब ये कहो कि ये बहिष्कोण है तो है क्या? नहीं है। समझे? तो एक ही भुजा पर अगर अंतःकोण और बहिष्कोण है तो मतलब वो सही है, और जब एक ही भुजा पर अगर ना दिखाई दे तो वो बहिष्कोण या अंतःकोण नहीं है वो। ठीक है। तो इसलिए ये अंतःकोण नहीं है। और जब ये अंतःकोण नहीं है तो हम क्या करें, हमें एक पता है एक नियम कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेद, तो क्या होता है कि उनके बीच में इस प्रकार से कोण बनते हैं, शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्ष विमुख कोण। ठीक है ना। अपोजिट वर्टेक्स कहलाते हैं ये। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण कर देंगे, यानी शीर्ष विमुख कोण कैसे होते हैं आपस में बराबर। तो जितने अंश का ये है उसके इतने अंश का ये अंदर वाला हो जाएगा। ऐसे जितने अंश का इधर है तो उतने अंश का ये हो जाएगा, जितने अंश का ये है उतने अंश का ये हो जाएगा। तो इन तीनों कोणों का योगफल फिर कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो लिख दो अब त्रिभुज एस आर एस टी में लिखेंगे शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण आर बराबर कोण एस बराबर कोण टी, सब के सब कितने अंश हो गए x अंश के। ठीक है।
तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180। तो 3x बराबर कितना हो गया 180। तो x बराबर हो गया 180/3। तो x की वैल्यू कितनी होगी 60 अंश। ऐसे इसको लगा देना। अगला फिर से ये h नंबर पे दे दिया। ये इसने कहा कि एक इस प्रकार से चित्र बना है और जब भी आपको ऐसा कोई चित्र दिखाई दे जाए, जैसे कि इसमें लिखा यहाँ पर x और यहाँ पे ये पता नहीं है लेकिन ऐसे साइन बना है इसमें, और जब भी ऐसा साइन अगर लिख के आ जाए तो समझ लिया करो कि यहाँ पे कितने अंश का कोण बना है 90 अंश का कोण बना है। ठीक है, हालांकि उसने उसका मान नहीं लिखा है लेकिन आपको इसको समझना है कि जब भी ऐसा सिंबल दिखाई दे जाए दो रेखाओं के बीच में, दो भुजाओं के बीच में, तो समझ लेना है कि ये एक दूसरे पर लंब है, और लंब होने का मतलब है कि इनके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का। तो एक कोण ये 90 अंश का हो गया, ये x है, और ये वाला इसने बताया नहीं, वो तो बताया है कि 135 का। तो ये किस प्रकार का कोण है बहिष्कोण, और ये दोनों अंतः कोण है। इस बहिष्कोण के सुदूर अंतः कोण ही तो है ये दोनों, तो इन कोणों का योगफल इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आप बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। बहिष्कोण प्रमेय क्या बताई थी कि जो बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसलिए आप लिखेंगे x प्लस 90 बराबर 135 अंश। तो x बराबर 135 माइनस 90। तो x बराबर कितना हो गया 135 में से 90 घटाएंगे 45 बच जाएगा। तो कितना हो गया 45 अंश। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 45 अंश निकल आएगी ये। ठीक है, अगला है इसमें दूसरा सवाल। एक त्रिभुज का बहिष्कोण 135 अंश है। इसको अच्छे से समझना, ये भाषा लिखी, अब चित्र नहीं बना है, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझना तो चित्र बना लेना। हाँ, बात नहीं। दूसरा इसमें क्वेश्चन लिखा है एक त्रिभुज का बहिष्कोण 135 अंश है। एक त्रिभुज का बहिष्कोण 135 अंश है, 135 अंश है, तथा उसके सम्मुख सम्मुख मीन्स क्या होता है सामने। दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग, वो कोणों का अनुपात दिया, कोणों का अनुपात 2:3 है। तो त्रिभुज के सम्मुख कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के सम्मुख कोणों का माप ज्ञात कीजिए। इसको आप एक त्रिभुज बना लें। ठीक है, रफली एक चित्र बना लें डेमो, और यहाँ पर लिख दें कितने अंश का कोण बहिष्कोण का था 135 अंश का। इस त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC, और यहाँ पे कोई बिंदु और लिख दो D। अब उसने कहा कि इसके जो सम्मुख अंतः कोण, इसके सामने के अंतः कोण ये होंगे दोनों, इन दोनों कोणों का अनुपात कितना बताया उसने 2:3 ये बताया। कितना है 2:3। तो इन कोणों का अनुपात है 2:3। तो सबसे पहले इन कोणों के अनुपात को हम मानेंगे, इनके कोणों की वैल्यू निकालेंगे आप। तो लिखें त्रिभुज ABC में हल करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण A तथा B का अनुपात, कोण B का अनुपात बराबर 2:3। ठीक है,
तो माना कोण ए बराबर है 2 एक्शंस का, कितने अंश का? 2 एक्शंस का। और जो कोण बी है 3 एक्शंस का। हम क्या करेंगे, जब भी अनुपात दिया हुआ करे तो उसमें किसी एक चर राशि का गुणा कर दिया करो, ठीक है। तो इसमें भी x गुणा कर दिया, इसमें भी x का। तो इसलिए ये कोण ए निकल के आ गया 2 एक्शंस का और कोण बी निकल आया 3 एक्शंस का। और इस त्रिभुज का बहिष्कोण पता ही है आपको, बहिष्कोण कितना है? बहिष्कोण बराबर दिया है, यानी कोण ए सी डी की वैल्यू 135 अंश। तो लिख देंगे बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस का कोण बी, है ना। तो बहिष्कोण की वैल्यू कितनी दे दी है? 135 अंश। ए के मान कितना दिया? 2x कितना है? और बी का मान 3x। 2x और 3x को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5x। अब 5 का क्या करना है? बटे में ले जाएं, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 135 बटे 5 और बराबर x। 5 के इसमें डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10 और 5 से बन जा 35, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 27। लेकिन x का मान तो उसने पूछा नहीं है, किसका मान पूछा? कोण ए कोण बी का। तो कोण ए बराबर क्या होगा? आपको पता है कोण ए का मान तो 2x है, तो हमें पता तो भी चल गया कि x की वैल्यू कितनी है? 27। सो 27 दूनी 54 अंश। और कोण बी बराबर 3x है, तो 3 गुणा 27, 27 दिया कितना हो जाएगा? 81। तो इस प्रकार से ए और बी के मान निकाल देना आपको। अब अगला आपको करना है ये